नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं, जो कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की किताब है। इसके अंतर्गत हम 105वें पृष्ठ पर विभिन्न कवियों के जो कथन थे, कविताएं थी, उन पर बात कर चुके थे और इसके आगे हम विविध पर करेंगे, संत कवियों के विविध रूप पर। इसके आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। संत कवियों ने नारी के कामिनी रूप की आलोचना की है। निर्गुण धारा, प्रेम मार्गी, सूफी शाखा भी जिसे कहा जाता है, निर्गुण धारा। इसके पहले हमने सगुण धारा पढ़ी थी, जिसे भक्ति मार्गी शाखा भी कहा जाता है। अब निर्गुण धारा के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ये याद रखिएगा, सूफी धर्म का प्रचार प्रसार भारत में 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। सूफी धर्म की संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार है। सूफी धर्म यहाँ से निकला है, इस्लाम से, जिसकी एक शरा शाखा है, जैसे सनातनी शाखा भी कहा जाता है, और बेशरा शाखा भी इसी से निकली हुई दूसरी शाखा है, जिसे सूफ़ी शाखा कहा जाता है। यहाँ पर हम चूँकि सूफ़ी शाखा पढ़ रहे हैं, तो इसके विभिन्न शाखा के अंतर्गत प्रकार पढ़ेंगे। चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। चिश्ती के अंतर्गत साबरी और निज़ामी संप्रदाय हैं। सोहरावर्दी के अंतर्गत जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही, इस्माई शाही शाखाएं हैं। कादरी शाखा में जो है वहाबिया और रज़ाकिया शाखा होती है, और एक नक्शबंदी संप्रदाय है, जिसकी उपशाखा कोई सी नहीं होती, वही एक प्रमुख शाखा है। प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार है। संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय, जिसके आदि प्रवर्तक हैं आबू अब्दुल्लाह चिश्ती। भारत में प्रवर्तक हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, जो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आए थे। सोहरावर्दी संप्रदाय, जिसके भारत में प्रवर्तक हैं जलालुद्दीन सुर्खपोश, 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उनका समय था। कादरी संप्रदाय जो था, अब्दुल कादिर जिलानी उसके आदि प्रवर्तक थे, और भारत में प्रवर्तक थे बंदगी मोहम्मद गौस। 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध उनका समय था। नक्शबंदी संप्रदाय, इनके आदि संप्रदाय प्रवर्तक जो होते हैं वो बहाउद्दीन नक्शबंद थे, और भारत में मोहम्मद बाकी और गिल्लाह बेरंग इसके प्रवर्तक रहे हैं। 16वीं शताब्दी इसका समय था। सूफी दर्शन को तसव्वुफ़ कहते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। सूफी दर्शन को तसव्वुफ़ कहते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत हैं। किस शब्द से निकले हैं वो ये बताया जा रहा है कि मूल शब्द इसका सूफ़ माना गया है कई जगह, जिसका अर्थ ऊन होता है। कई जगह सफ़ माना है, जिसका अर्थ पंक्ति होता है। कई जगह सूफ़ा मानते हैं, जिसे चबूतरा भी अर्थ निकालते हैं लोग। कई जगह सोफ़िया मानते हैं, जिसका अर्थ विद्या होता है। कई जगह सफ़ा मानते हैं, जिसका पवित्र और निर्मल अर्थ होता है। सूफ़, सफ़, सूफ़ा, सोफ़िया, सफ़ा इस शब्द से निकाला हुआ मानते हैं, इसकी व्युत्पत्ति मानते हैं सूफ़ी शब्द की। सूफ़ी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्न प्रकार हैं। हमारे विद्वानों ने किन किन कवियों को प्रथम कवि माना है, इस प्रकार उन्होंने सूची बनाई है। प्रस्तोता इस प्रकार हैं कि गणपति चंद्रगुप्त ने हंसावली को प्रथम रचना माना है सूफी मार्ग में या प्रेम मार्गी में, जिसके रचनाकार असायत थे, और इनका वर्ष 1370 ईस्वी था। रामकुमार वर्मा ने चंदायन को माना है, जिसके रचनाकार मुल्ला दाऊद थे, जिनका समय 1379 ईस्वी माना गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास को माना है, जिसकी
रचना सत्यवती कथा थी। रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को पहली रचना माना है, जिसके रचनाकार कुतुबन थे, और इन दोनों का ईश्वरदास और कुतुबन का समय 1501 ईस्वी है। गणपति चंद्रगुप्त, जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था, उन्होंने हंसावली को प्रथम प्रेम मार्गी शाखा का कवि माना है। रामकुमार वर्मा ने चंदायन को प्रथम कवि या रचना मानी है, और जिसके मुल्ला दाऊद रचनाकार थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास को पहला कवि माना है, जिसकी रचना सत्यवती कथा है। रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को पहली रचना माना है, जिसके कवि कुतुबन हैं 1501 ईस्वी में। आगे पढ़ते हैं। असायत कृत हंसावली का रचना स्रोत विक्रम वेताल की कथा है। हंसावली का रचना स्रोत जो है विक्रम वेताल की कथा है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कथा है, कहानी है। असायत जो है, जिनको पहला कवि हमारे गणपति चंद्रगुप्त जी ने माना है, उसकी जो मूल स्रोत है ना, वो विक्रम वेताल की कथा है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली को प्रस्तुत किया है, उनकी कथा को प्रस्तुत किया है। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत माना है। संधि काल के अंतर्गत उन्होंने संधि काल और चारण काल दो प्रकार के काल दिए हैं, आदिकाल के दो भाग करके, इसलिए संधि काल के अंतर्गत उन्होंने मुल्ला दाऊद को रखा है, जिसकी रचना उन्होंने चंदायन मानी है 1379 ईस्वी में। और यहाँ पर आपको ये भी याद आ रहा होगा कि रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ क्या है, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो रामकुमार वर्मा ने लिखा था, ये भी याद रखिएगा। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और उनके काव्य इस प्रकार हैं। बहुत महत्वपूर्ण तालिका है, इसे याद रखना है आपको। हंसावली, जिसके रचनाकार असायत हैं 1370 ईस्वी। चंदायन मुल्ला दाऊद, जिसके रचनाकार हैं 1379 ईस्वी, जिसकी भाषा अवधी है। हंसावली की भाषा राजस्थानी है। लखम सेन पद्मावती 1459, दामोदर कवि इसके कवि हैं राजस्थानी भाषा में। सत्यवती कथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको पहला कवि माना है, ईश्वरदास के द्वारा लिखी गई है अवधी भाषा में। मृगावती रामचंद्र शुक्ल ने पहली रचना मानी है, जिसके रचनाकार कुतुबन है, इसकी भाषा अवधी है। और ये उपर्युक्त जो पूरी रचनाएं हैं दोहा चौपाई शैली में लिखी गई हैं। अब माधवानल काम कंदला गणपति की एक रचना है 1527 ईस्वी में, जिसकी भाषा राजस्थानी थी और इसमें सिर्फ दोहा छंद प्रयुक्त हुआ था। पद्मावत में जायसी ने, आप सभी जानते हैं पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी थे, 1540 ईस्वी में इसे लिखा था। अवधी इसकी भाषा थी, चौपाई दोहा इसका जो छंद था वो प्रयोग था। मधुमालती मंझन ने लिखा था 1545 ईस्वी में अवधी भाषा में। माधवानल काम कंदला कुशल लाभ ने भी लिखी थी राजस्थानी भाषा में, चौपाई दोहा सोरठा इसमें छंद प्रयोग किए गए थे। प्रेम विलास प्रेमलता जटमल ने लिखी थी राजस्थानी भाषा में 1556 ईस्वी में। रूप मंजरी नंददास ने लिखी थी ब्रजभाषा में 1568 ईस्वी में। माधवानल काम कंदला आलम ने लिखी थी 1584 ईस्वी में अवधी भाषा में। छिताई वार्ता नारायण दास ने लिखी थी राजस्थानी और ब्रजभाषा में, दोहा चौपाई इसका छंद था 1590 ईस्वी में। चित्रावली उस्मान ने लिखी थी अवधी भाषा में, दोहा चौपाई 1613 ईस्वी इसका समय था। रसरतन पोहकर ने लिखी थी अवधी भाषा में 1618 ईस्वी में। ज्ञानदीप शेख नबी ने लिखी थी 1619 ईस्वी में। नल दमयंती नरपति व्यास अवधी भाषा में। हंस जवाहिर कासिम शाह ने लिखी थी अवधी भाषा में 1731 में। नल चरित्र जो था मुकुंद सिंह ने लिखा था अवधी भाषा में। इंद्रावती नूर मोहम्मद ने लिखी थी अवधी भाषा में 1744 ईस्वी में। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद ने ही लिखी थी अवधी भाषा में। बरवई चौपाई इसका छंद था, बाकी दोहा चौपाई में थे, लेकिन अनुराग बांसुरी जो था बरवई चौपाई छंद में
लिखा गया था। जो मधुमालती जो थी रचना, उसमें मधुमालती और मनोहर की रचना जो कथा थी उसके बारे में बताया गया था। 17वीं शताब्दी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानकों की रचना जान कवि ने की थी, जिनका रचना काल 1612 से 1664 ईस्वी माना जाता है। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की, जिसमें 29 प्रेमाख्यानक काव्य थे। 29 प्रेमाख्यानक काव्य उन्होंने लिखे थे। इनमें से प्रमुख हैं कथा रत्नावली, कथा गनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा पिंजरशा, साहिजा देवा देवल दे, कथा कलंदर, ग्रंथ लैले मजनू, या इसे लैला मजनू भी कहते हैं। जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैले मजनू काव्य की रचना की थी। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा रही है। सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा 17वीं शताब्दी में जान कवि ने लिखा था। उनके कुल ग्रंथ 78 थे, लेकिन उसमें से 29 प्रेमाख्यानक थे। उनकी भाषा राजस्थानी थी। उनकी जो रचनाएं थी रत्नावली, कनकावती, मोहिनी, कमलावती, नल दमयंती, कलावंती, रूपमंजरी, पिंजरशाह, साहिजा देवा देवल दे, कथा कलंदर, लैला मजनू। ये लैला मजनू जो है इसके बारे में पूछा जाता है। जान कवि की भाषा आप सभी जान चुके हैं। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखम सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। वीर कथा भी कहा है। लखम सेन पद्मावती कथा को उन्होंने वीर कथा कहा है दामोदर कवि ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया। ईश्वर दास की सत्यवती कथा जो थी उसको कोई स्थान नहीं दिया उन्होंने। मृगावती की रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूपमुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। मृगावती में किन किन की रचना है, किन किन के बारे में कहा गया है कि चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूपमुरारी की कन्या मृगावती की। मंझनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें पहु पत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। ये भी याद रखने वाली फैक्ट है, इसे याद रखिएगा, तथ्य है। मधुमालती के में नायक मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा समानांतर रूप से चलती है। दो रचनाएं थीं। मधुमालती में मनोहर और मधुमालती के बारे में था ही था, लेकिन इसके समानांतर एक प्रेम कथा और थी, प्रेमा और ताराचंद की। इसके बारे में प्रश्न भी आते हैं बहुत बार। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में 2 प्रेमाख्यानक मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया है। सबसे पहली प्रेम जो हमारी आत्मकथा मानी गई है वो बनारसी दास के द्वारा लिखी गई है 1643 ईस्वी में, संवत 1700 ईस्वी में। इसके नाम था अर्धकथानक। इसमें 2 रचनाओं के बारे में उन्होंने कहा है, एक तो मृगावती और एक मधुमालती। उन्होंने लिखा है कि तब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोए उचार। ये उनकी बहुत सुंदर उक्ति है जिसको पूछा जाता है परीक्षा में। सन 1643 ईस्वी में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्कनी उर्दू में गुलशन इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखी थी। ये याद रखिएगा। अर्धकथानक का वर्ष नहीं है 1643, को सुधार लीजिएगा। 1643 ईस्वी में दक्षिण के शायर नसरती ने
मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखी थी। जायसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं, ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानकों का उल्लेख किया है, जिसमें मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती। मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती, प्रेमावती 4 रचनाओं के बारे में उन्होंने बताया है। अपनी रचना के पूर्व जो लिखे गए 4 जो प्रेमाख्यानक काव्य हो चुके थे उनके बारे में उन्होंने वर्णन दिया है। जायसी प्रसिद्ध सूफ़ी फ़कीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे। शेरशाह के समकालीन कवि थे और अमेठी के निकट जायस में रहते थे। जायसी द्वारा लिखित महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके विषय इस प्रकार हैं। रचना है पद्मावत, जिसमें नागवती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है। अखरावट वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ हैं। आखिरी कलाम क़यामत का वर्णन तथा मुग़ल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। चित्रलेखा लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। कहरानामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, यह कहरवा शैली में लिखी गई है। मसलानामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। और कन्हावत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथों पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। रामचंद्र शुक्ल ने केवल 3 रचनाओं का उल्लेख किया है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। बहुत बार पूछा गया है ये वाक्य भी। पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ निम्न है। रत्नसेन को मन माना गया है, आत्मा माना गया है। सिंघल को हृदय प्रदेश माना गया है। पद्मावती को श्रद्धा या सात्विक बुद्धि माना गया है। सुआ या हीरामन तोता को गुरु माना गया है। नागवती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि। राघव चेतन शैतान। अलाउद्दीन माया। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है और कल्पना प्रसूत भी माना है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। पद्मावत का नागवती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। प्रेमाख्यानक काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नलिखित कृतियों में पाई जाती है। मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती, कथा, चंदायन, आलमकृत, माधवानल, कामकंदला। ये 5 दोहों पर एक चौपाई दी गई, क्षमा कीजिए, 5 चौपाई पर एक दोहा दिया गया है, ये उन्होंने बताया है इन रचनाओं में। प्रेमाख्यानक काव्यों में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा इन कृतियों में पाई गई है। एक तो पद्मावत और चित्रावली। अब इनको ऐसे याद रख लीजिएगा कि पद्मावत और चित्रावली 7 पर 1 है, बाकी जो भी आए इनके अलावा पद्मावत और चित्रावली, उनके सबके अलावा वो 5 चौपाई पर एक दोहा दिया गया है। मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती, कथा, चंदायन, आलमकृत, माधवानल, कामकंदला। सूफ़ी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान बादशाह जहांगीर के समकालीन थे, ये याद रखना है हमको। उस्मान कृत चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। चित्रावली में अंग्रेज़ों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। मोहम्मद शाह के समकालीन नूर मोहम्मद थे और जहांगीर के समकालीन उस्मान थे, ये याद रखना है। नूर मोहम्मद की फ़ारसी भाषा में रोज़तुल हक़ायक़ नामक ग्रंथ की रचना की है इन्होंने। नूर मोहम्मद ने फ़ारसी भाषा में
रोज़तुल हक़ायक़ नामक ग्रंथ की रचना की है। नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार राजकुमार तो एक सामान्य जो पदवी है वो है, नाम इनका राजकुमार था, और आगमपुर के राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। नूर मोहम्मद के द्वारा इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। इसकी भाषा सूफी रचनाओं में बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक खड़ा करके कहानी बांधी गई है। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर वरवय लिखे हैं। अनुराग बांसुरी में चौपाइयों की जगह वरवय छंद का प्रयोग किया है। अभी हमने पहले भी पढ़ा था तालिका में, और फिर से पढ़ लीजिए। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। समाप्ति किसको माना उन्होंने? इंद्रावती को। नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति उन्होंने मान लिया है, रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने सूफी मार्गी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है। ये पूछ सकते हैं कई बार, बहुत गहन प्रश्न में आ सकता है। जो शाहजहाँ का समकालीन था, कौन था? सूरदास, जो कि एक पंजाबी था, ना कि जो हमारे प्रसिद्ध कवि सूरदास हैं, उनको नहीं माना है। प्रेम मार्गी में एकमात्र हिंदू कवि उन्होंने सूरदास को माना है, जो एक पंजाबी कवि था, पंजाबी माना था, और नल दमयंती नामक प्रेम कथा उसी ने लिखी थी। शाहजहाँ का वो समकालीन थे। महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य और उनके नायक नायिका निम्नलिखित हैं। चंदायन में लोर और चंदा। लोर को लोरिक भी कहा गया है। लोर कथा इसलिए ही कहा गया है कि चंदायन को लोर कथा इसलिए कहा गया कि उसके नायक का नाम लोर था। सत्यवती कथा राजकुमारी, सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण। मृगावती में राजकुमार और मृगावती हैं। पद्मावत में रत्नसेन, पद्मावती और पत्नी नागमती हैं। मधुबालती में मधुमालती और मनोहर, प्रेमा और ताराचंद। माधवानल कामकंदला आलम के द्वारा जो लिखी गई है, कामकंदला और माधव। रूपमंजरी विवाहिता रूपमंजरी और कृष्ण। रत्नसेन की जगह ये रसरतन है, जो रंभा और सोमा के जो प्रेम कथा है उनके बारे में है। रसरतन, ये याद रखिएगा, रतन सेन को सुधार लीजिएगा। सूफी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ किस प्रकार हैं, पढ़ लीजिए। कुतुबन की पंक्तियाँ हैं। रुक्मिनी पुनि वह सही मर गई, कुलवंती सत सौ सती भई, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रह न जोई, विधिकर चरित न जाने आनू, जो सिरजा सो जाहि नियानू। मंझन ने क्या कहा है? देखत ही पहचानियो तो ही, एहि रूप जहि छंदर्यो मोही, एहि रूप बुत अह छपाना, एहि रूप रब सृष्टि समाना, एहि रूप सकति और सीऊ, एहि रूप त्रिभुवन कर जीऊ, एहि रूप प्रकटे बहुभेसा, एहि रूप जग रंक नरेसा। और भी पंक्तियां हैं। बिरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माही एक पर तपारा, बिरह की जगत अविरथा जाही, बिरह रूप यह सृष्टि सबाही। किसकी रचनाएं हैं? मंझन की। नैन बिरह अंजन जिन सारा, बिरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माही बिरला जग कोई, जाहि शरीर बिरह दुख होई, रतन की सागर सागरहीं, जग मोती जग कोई, चंदन की बन बन उपजय, बिरह की तन तन होई। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं, उनकी पंक्तियां हैं। विक्रम दशा प्रेम के 12, सपनावती कह गए पतारा, आदि अंत जसी कथा अहे, लिखे भाषा चौपाई कहे, ओ जन जानी कवित्त असकीन्हा, मकु यह रह जगत महचीन्हा, तन चितवर मन राजा कीन्हा, ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागवती यह दुनिया धंधा, बाँचा सोई नयई चित बंधा। इस दोहे को, इस चौपाइयों को याद रखना ही रखना है, क्योंकि इसमें ही उनको प्रतीक बताया गया है। तन चित और मन राजा कीन्हा, ये सिंगल
बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। पद्मिनी जो रानी थी उसको बुद्धि माना गया है, परमात्मा माना गया है। गुरु जो है वो सुआ है जिसने पंथ दिखाया था। और नागमती यह दुनिया धंधा मानी गई है। इस प्रकार से उन्होंने, और चित्तौड़ को शरीर माना गया है। प्रेम कथा यही भांति विचारहु, बूझ लेउ जो बूझ पारहु। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई। बरुनी बान अस ओपह, बेधे रन बस दाख। सोजहि ना सब रोबा, पखी तन सब पाख। ओहि मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई। है आगे पर्वत कै बाटा, विषम पहाड़ अगम सुठी। घाटा मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नाहित काह छार भई मुंठी। छार उठा लीन एक मुंठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। मोहम्मद जीवन जल भरन, रहट घरी के रीत। घरी सुहाई ज्यों भरी, ढरी जन्म गा नीत। होतहि दरस परस भालोना, धरती सरग भयउ सब सोना। साजन लेई पठावा, आयु जाय न भेंट। तन मन जोबन साज गए, देह चली लई भेंट। पीयूषो कहु संदेशड़ा, हे भोरा एकाग। सो धनि विरह जरी, मुई तेहिक धुआं हम लाग। यहाँ पे ये नागमती विरह वर्णन है। जोहर भई स्त्री, पुरुष गए संग्राम। पातशाही गढ़चूरा, चित और भाय सलाम। नयन जो देखा कवल भा, निर्मल नील शरीर। हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। बरसय मघा झकोरी झकोरी, मोर दो नयन चुवई जन ओरी। मोहम्मद कवि कही जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जे मुख देखा तेई हंसा, सुने तो आई आंसू। कवि व्यास रस कवला पूरी, दूर ही नियर नियर बहादुरी। जही के बोल बिरह के धाया, कहू के ही भूख कहाँ ते छाया। अब अगली पंक्ति है। भयउ बिरह जल कोयली कारी, डार डार जो कूक पुकारी। प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सो पै चढ़ी जो सिर पै सो चढ़ा। पंथ सूर्य कर उठा अंकुरु, चोर चढ़े की चढ़ मंसूरू। अब आगे पढ़ते हैं। ये जायसी की पंक्तियाँ हो गई हैं। अब आगे पढ़ते हैं विविध में। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री माना है। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री, आत्मा को पुरुष माना है, स्वीकार किया है। जबकि संत कवियों ने इसके विपरीत इसकी साधना की है। संत कवियों ने परमात्मा को पुरुष माना था और आत्मा को स्त्री माना था। सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी, जो कि हिंदी में लौकिक प्रेम कहलाता है, इश्क हकीकी तक, जो अलौकिक प्रेम कहलाता है, तक पहुंचने की कोशिश की है। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी या लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश की है सूफी कवियों ने प्रेम पद्धति के द्वारा। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को इन चार अवस्थाओं की, जिन पांच अवस्थाओं की, चार अवस्थाओं की से गुजरना पड़ता है। पहली अवस्था है नफ्स, विषय भोग वृत्ति जो इंद्रिय है उनको कम करना। फिर रूह, फिर कल्ब, फिर अक्ल। नफ्स, रूह, कल्ब, अक्ल चार जगत हैं। आमले नासूत जो भौतिक जगत है, फिर आमले मलकूत जो चित्त जगत है, आमले जबूरत जो आनंदमय जगत है, और आमले लाहत ब्रह्म जगत है। साधक की चार अवस्थाएं हैं। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। धर्म ग्रंथों का विधि निषेध करना। तरीकत हृदय की शुद्धता, हकीकत भक्ति उपासना से सत्यबोध, और मार्फत सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन कहलाता है। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, नफ्स, रूह, कल्ब, अक्ल, इस प्रकार से याद रख लीजिएगा।